अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। असिस्टेंट कमिश्नर झंग नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल, मुल्जिमान मौके से फरार। एसी इमरान जाफर छुट्टी पर आबाई इलाके तहसील भवाना आए हुए थे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना ने मौत की तस्दीक कर दी। मुखालिफी ने फायरिंग करके कत्ल किया, पुलिस का मौक़िफ़। शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इमरान जाफर 4 माह कबल मगीरा से झंग तैनात हुए थे। कराची में ग्रीन लाइन इसी माह चलेगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को ग्रीन लाइन BRT का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर का ट्वीट। 22 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन राहदारी पर रोजाना 1,35,000 मुसाफिर सवारी कर सकेंगे। इससे कबल असद उमर ने 25 दिसंबर को ग्रीन लाइन का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से बयान दिया था। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी। 11 उम्मीदवार मैदान में, 254 पोलिंग स्टेशन कायम। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुतवक्के। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के शाइस्ता परवेज़ मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गिल मद्दे मुकाबिल। पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान अवामी तहरीक की सपोर्ट हासिल। 4,40,085 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सीट लीगी रुकने कौमी असम्बली परवेज़ मलिक की वफात के बायस खाली हुई थी। नारों के फरेब में न आए, कारकर्दगी को वोट दें। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए शहबाज शरीफ की आवाम से वोट की अपील। वोट की ताकत से महंगाई और मुआशी तबाही का रास्ता रोके। मुस्लिम लीग नून ही अवाम और कौम को रिलीफ दे सकती है, शहबाज शरीफ का दावा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पुरअमन माहौल रहना चाहिए ताकि अवाम वोट डाल सकें। हुक्मरान जमात ने फरार का रास्ता इख्तियार किया, नाअहल नहीं हुए। तफरीही टूर पर लाहौर से मरी जाने वाले स्कूल तलबा पर क़यामत टूट पड़ी। दीना के करीब स्कूल बस हादसे का शिकार, 2 तालिबात और 1 टीचर जाँ बहक, 25 से ज़ायद अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक स्कूल बस बेकाबू होकर रेलवे लाइन पर जा गिरी। इत्तला मिलने के बाद इमदादी टीमें जाए हादसे पर पहुंची। लाशों और जख्मियों को निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में से कई की हालत नाजुक। वज़ीर आला पंजाब का स्कूल बस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। मोटरवे M3 पर ऑयल टैंकर को आग लग गई। टैंकर में 50,000 लीटर पेट्रोल मौजूद। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक ऑयल टैंकर को आग M3 पर ननकाना सर्विस एरिया के नज़दीक लगी। टैंकर को हटाने के लिए इमदादी कार्रवाई जारी। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। बल्दियाती इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर नहीं हो सकते। EVM सिर्फ बराह रास्त तहसील नाजिम या ज़िला नाजिम के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया। कहा, बल्दियाती इलेक्शन में मुख्तलिफ नशिस्तों पर उम्मीदवारों के मुख्तलिफ पैनल होते हैं। EVM ऐसे इंतखाबात के इनेकाद के लिए नहीं बनाई गई। जल्द वज़ीर आला पंजाब को इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अहम कार्रवाई। बरतानवी शहरी के सामान से मुनशियात बरामद। मुलजिम लंदन से इस्लामाबाद सफर कर रहा था। मुलजिम की शनाख्त सुहेल शब्बीर के नाम से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। 1971 की जंग में कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का 50वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। DGISPR के मुताबिक 1971 की जंग के हीरो को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर मोहम्मद अकरम ने 5 दिसंबर को मशरकी पाकिस्तान के इलाके हली के महाज पर भारत के खिलाफ जवान मर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। मोहम्मद अकरम 4 अप्रैल 1938 को गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने 21 साल की उम्र में 1959 में फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। अद्वियात और तिब्बी आलात की अफगानिस्तान के लिए तरसील शुरू। कराची से 2.5 करोड़ रुपए मालियत की अद्वियात के 2 कंटेनर इस्लामाबाद रवाना। अगले हफ्ते ये अद्वियात अफगान वफ्द के हमरा अफगानिस्तान भिजवा दी जाएंगी। अद्वियात की खेप पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से भिजवाई जा रही है। अफगानिस्तान के वज़ीर सेहत डॉक्टर कैलंदर अबाद ने अद्वियात भिजवाने की दरख्वास्त की थी।
برطانیہ کا اومیکرون کا مقابلہ کرنے کے لیے سفری اقدامات سخت کرنے کا فیصلہ 48 گھنٹے پہلے کورونا کا PCR ٹیسٹ لازمی قرار ویکسینیٹڈ افراد کو بھی نئی پابندی پر عمل کرنا پڑے گا نئی پابندیوں کا اطلاق منگل سے ہوگا اب تک اومیکرون 38 ممالک میں پھیل چکا ہے تاحال کسی بیمار کی موت واقع نہیں ہوئی کورونا وائرس کی دہشت برقرار مزید 6 افراد جاں بحق ہو گئے مجموعی اموات کی تعداد 28,767 ہو گئی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 372 کیسز رپورٹ NCOC کے مطابق مثبت کیسز کی شرح 0.82% رہی کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,86,825 تک پہنچ گئی پنجاب میں ڈینگی کے مزید 45 کیسز رپورٹ 2 مریض جان کی بازی ہار گئے صوبے میں ڈینگی سے 153 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں گزشتہ روز لاہور میں ڈینگی کے 33 نئے کیسز سامنے آئے ہیں صوبے میں اب تک ڈینگی کے 25,684 کیسز سامنے آ چکے ہیں لاہور سے ڈینگی کے 18,202 کیسز رپورٹ محکمہ صحت پنجاب سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے 337 مریض زیر علاج امریکہ روس تعلقات میں بہتری یوکرائن کے مسئلے پر جو بائیڈن اور ولادیمیر پوٹن کا مذاکرات کے لیے رضامندی کا اظہار دونوں رہنماؤں کے درمیان منگل کو ویڈیو کال پر گفتگو ہوگی دو طرفہ تعلقات یوکرائن کا معاملہ اور جنیوا معاہدوں پر عمل درآمد پر بات ہوگی وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کی تصدیق امریکی صدر روسی ہم منصب کو یوکرائن کی سرحد پر روسی فوجی سرگرمیوں سے متعلق خدشات سے آگاہ کریں گے یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے امریکہ کی حمایت کی توثیق بھی کریں گے دونوں رہنماؤں میں خطے کے مسائل اور دیگر معاملات پر بھی تبادلہ خیال ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری ڈھاکہ ٹیسٹ دوسرے روز کا کھیل بارش کے باعث تاخیر کا شکار 6 اوورز کے بعد دوبارہ بارش کھیل روک دیا گیا دوسرے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل کم روشنی کے باعث وقت سے قبل ختم کر دیا گیا تھا پہلے دن کے اختتام پر پاکستان نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 161 رنز بنائے کپتان بابر اعظم 60 اور اظہر علی 36 رنز بنا کر وکٹ پر موجود ہیڈ لائنز آپ جان چکے اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز